तो दोस्तों आज जानेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है और गिर भी रहा है तो किस वजह से गिर रहा है, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि क्या ये कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देखो कि ऑल टाइम में इस कंपनी ने 5,500% से भी ज्यादा का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं सिर्फ मात्र 5 सालों में 300% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। और वहीं बात करें रिसेंट ईयर्स की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग -50% का लॉस लेकर बैठी हुई है। अब इस कंपनी का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा था। ये कंपनी साल दर साल अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा एनुअल रिपोर्ट भी पेश किया करती थी, पर सडनली ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को माइनस में रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हमें इसका रेवेन्यू ब्रेकअप बाय जियोग्राफी को देखना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यूएसए से इसे ज्यादातर रेवेन्यू आता है विच इज 44%, एंड इसके बाद इस कंपनी का मेनली बिजनेस होता है इंडिया के साथ विच इज 32% एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 24% है। और अगर आप डेली न्यूज पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि यूएसए में फिलहाल उस वक्त रिसेशन का दौर चल रहा था, और क्योंकि रिसेशन का दौर चल रहा था तो वहाँ के जितने भी सिटीजन्स थे उन्होंने अपने होम एक्सपेंस पर कंट्रोल किया हुआ था। ओवरऑल अपने ग्रोसरी बजट पे भी उन्होंने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही थी। बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन। दोस्तों ये तो बस एक टेम्पररी रीजन था इस शेयर के गिरने के, पर अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखें तो चाइना जो है वो इसका बिजनेस काफी तेजी से छिनता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली चाइना यहाँ पर ये करता है कि इंडिया के अल्टरनेटिव देश यानी कि श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन सब देशों से इंडिया से भी कम प्राइस पे रॉ मटेरियल्स परचेज करता है। और क्योंकि चाइना के पास चीप लेबर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है तो वो सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कराने के बाद वही प्रोडक्ट बाहर देशों में सेल करता है। और क्योंकि क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर यूरोपियन कंट्रीज है वो प्रोडक्ट के क्वालिटी में ज्यादा फर्क ना देखते हुए चीपर प्रोडक्ट को खरीदना ही प्रेफर करते हैं। तो इससे इंडियन कंपनी को बेसिकली काफी ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, जैसा कि हमारे केस में ट्राइडेंट लिमिटेड के साथ हो रहा है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल में ही ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज उभर कर आई है, तो इसलिए अभी इसके शेयर्स हमें अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। खैर बाजार में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, कंपनियों के साथ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव भी होते रहते हैं, पर सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या हमें इस कंपनी को एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए इसके मेन पैरामीटर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो मार्केट कैप यहाँ पर 15,000 करोड़ का है। डेट यहाँ पर कंपनी के पास 1100 करोड़ तक का देखने को मिल जाता है। वही बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 23% का है। प्लस परसेंटेज यहाँ पर 0 है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.31% है, विच मीन्स फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। बाकी बात बुक वैल्यू कंपनी का 7 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हम लोगों को 70% से भी ज्यादा देखने को मिल जाती है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 97 पैसे के देखने को मिलते हैं। वही बात करें रिजर्व्स की तो 3,500 करोड़ तक का रिजर्व्स भी है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड देखे तो 1% से ज्यादा का देखने को मिलता है। वहीं फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपए का देखने को मिलता है। पीजी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। वह दोस्तों अगर बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में तो आप देख सकते हो यहाँ पर पिछले 10 सालों से कंपनी ने 10% का जंप दिखाया है, पिछले 5 सालों से 9% और पास्ट 3 इयर्स का 10%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स यहाँ पर सिर्फ 2% का देखने को मिल रहा है। वही बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में तो 10 सालों से 35%, 5 सालों से 20%, वही बात करें पिछले 3 सालों से तो 31% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -36% का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक मेजर पैरामीटर देखे यानी कि अर्निंग पर शेयर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ग्रो होते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर 56 करोड़ से आज लगभग 800 करोड़ तक का देखने को मिल जाता है। हालांकि रिसेंट में हमें ये आधा देखने को मिल रहा है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। वही दोस्तों बात करें अगर कैश फ्लो की तो आप देख सकते हैं रिसेंट मार्च 2022 में कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव है विच इज 172 करोड़ का। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पर 200 करोड़ से आज 3,500 करोड़ तक के देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग्स यहाँ पर कंपनी ने काफी ज्यादा स्टेबल करके रखा हुआ है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिले हैं। बाकी बात ओवरऑल टोटल एसेट्स यहाँ पर 2,000 करोड़ से आज 6,000 करोड़ तक के देखने को मिल जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर काफी ज्यादा कांस्टेंट देखने को मिला है। वहीं एफआईएस यहाँ पर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जून 2022 से रिसेंट दिसंबर 2022 तक एफआईएस ने अपना स्टेक कम ही किया है। बाकी बात डीआईएस का स्टेक यहाँ पर काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था पर धीरे धीरे अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिल रही है। बाकी बात पब्लिक देखा जाए तो 22% तक पब्लिक की भी होल्डिंग देखने को मिल जाती है।
वेल फाइनेंशियल्स तो कंपनी के सही है, पर जब तक ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तब तक आप इसके साथ बने रहो। एक बात का रिमाइंडर दे देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जिनको कहा कि इस शेयर के साथ बने रहो, मेरा टोटली मीन था इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ना कि मैंने बाय करने का यहाँ पर किसी को सजेशन दिया है। सो डोंट बाय ऑन माई वीडियोज बेसिस। तो आई होप कि आपको कंपनी का क्विक एनालिसिस समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज मी प्रणव बजाज साइनिंग ऑफ।